तो बात करें अगर सुजुकी एक्सेस 125 के पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो इसमें 124 सीसी का इंजन लगा हुआ है विद सिंगल सिलेंडर, जो 8.6 bhp का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एट 6750 आरपीएम। और अगर मैं इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं, तो ये 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 5500 आरपीएम। होंडा ग्राजिया के पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें 124 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो 8.14 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है एट 6000 आरपीएम। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं, तो ये 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 5000 आरपीएम, जो कि सिंगल सिलेंडर है। तो अब अगर सुजुकी एक्सेस 125 के एलईडी हेडलैम्प की बात करें, तो इसमें क्रोम फिनिशिंग के साथ क्लासिक डिज़ाइन में एलईडी हेडलैम्प दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और रेट्रो लुक देता है। और अगर इसके एलईडी इंडिकेटर्स की बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्लासिक लुक के साथ आता है। अब एलईडी हेडलैम्प की बात करें, तो होंडा ग्राजिया के अपर फ्रंट में वी शेप का एक छोटा सा एलईडी स्ट्रिप दिया गया है। और अगर मैं इसके मिडिल फ्रंट की बात करूं, तो वहां भी वी शेप का एलईडी डीआरएल दिया गया है, जो क्रोम फिनिश के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसका जो एलईडी डीआरएल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्कूटीज़। तो अब अगर इसके फ्रंट व्हील की बात करें, तो इसमें 12 इंचेस का फ्रंट व्हील दिया गया है जो 304.8 मिलीमीटर का है। और इसके रियर में 10 इंचेस का व्हील दिया गया है जो 254 मिलीमीटर का है। तो अब अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, तो इसमें सीबीएस ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जो कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है। और इसके ब्रेक्स डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट में आते हैं। मिलीमीटर होंडा ग्राजिया 125 के व्हील्स की बात करें, तो इसका फ्रंट व्हील 12 इंचेस का है और रियर व्हील 10 इंचेस का है। व्हील्स की बात करें तो दोनों ही फ्रंट और रियर व्हील ट्यूबलेस है। तो अब बात करें अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो होंडा ग्राजिया में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया गया है जो एक्टिवा 125 में भी यूज़ होता है। और इसका जो वेरिएंट है बोथ ड्रम और डिस्क दोनों में आता है। सीट कंफर्ट की बात करें, तो दूसरे स्कूटर्स के कंपैरिजन में एक्सेस 125 का कंफर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। और अगर इसके स्टोरेज स्पेस की बात करूं, तो एक फुल साइज हेलमेट फिट होने में थोड़ी परेशानी आ जाती है। तो अब बात करें अगर होंडा ग्राजिया के सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट में होंडा ग्राजिया उतना रिलायबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवल्स। तो अब अगर हम लोग बात करें अगर इसके स्टोरेज की, तो स्टोरेज में ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें एक फुल साइज हेलमेट इजीली फिट हो सकता है। एक्सेस 125 में सस्पेंशंस की बात करूं, तो इसका फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है। और अगर मैं इसके रियर सस्पेंशन की बात करूं, तो इसका रियर सस्पेंशन स्विंग आर्म है। बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें 5 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। तो नेक्स्ट अगर हम सस्पेंशंस की बात करें, तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है फ्रंट में, और रियर में स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। सुजुकी एक्सेस 125 के फुट स्पेस की बात करें, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है फॉर शॉर्ट पीपल। और अगर मैं कुछ लॉन्ग पीपलों की बात करूं, तो इट मैनेजेस टू स्कोर लेस पॉइंट्स। और माइलेज की बात करें, तो ये आराम से 50 to 55 के एमपीएल का माइलेज दे देता है। होंडा ग्राजिया में फुट स्पेस की बात करें, तो फुट स्पेस के मामले में ये एवरेज है फॉर द पीपल जो थोड़े लंबे हैं। और माइलेज की बात करें, तो ये बहुत ही अच्छा माइलेज देता है फॉर अराउंड 50 to 55 के एमपीएल।
तो जैसा कि सबको पता है, एक्सेस 125 में भी ब्लूटूथ स्पीडोमीटर आ चुका है। तो अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं, तो ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। इसमें ओवर स्पीडिंग वार्निंग इंडिकेटर भी दिया गया है। मिस्ड कॉल अलर्ट और कॉलर आईडी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। कुछ और फीचर्स की बात करूं तो इसमें टर्न बाय टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है, ETA अपडेट्स दिया गया है और फ़ोन बैटरी लेवल जैसे शानदार अपडेट्स भी ऐड किए गए हैं। फाइनली बात करें अगर इसके डिजिटल मीटर कंसोल की, तो होंडा ग्राजिया 125 यूज़र्स को इम्प्रेस करने में फ़ेल कर गया है, क्योंकि इसमें अभी भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फ़ीचर आया नहीं है। अगर इसके कुछ फ़ीचर्स की बात करें तो इसके डिजिटल मीटर कंसोल में फ्यूल गॉज इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, RPM मीटर, क्लॉक जैसे सिंपल फीचर्स दिए गए हैं। और अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके डाउनसाइड में USB टू कनेक्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।